राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको माघ मास महात्म्य की कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें दान और स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माघ मास में सूर्योदय से पहले उठकर शीतल जल से स्नान करना होता है। उसके बाद पूजा पाठ करिए, कथा सुन लीजिए। जो लोग सुबह नहीं उठ सकते हैं, शीतल जल से स्नान नहीं कर सकते हैं, वो नित्य प्रति जो आप स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी तरह से करिए और कथा सुन लीजिए। कभी कभी कथा सुनने का हमारे पास समय नहीं होता है सुबह, तो आप दिन में किसी भी समय सुन लीजिए, लेकिन सुन लीजिए क्योंकि इससे बहुत ही पुण्य मिलता है। माघ मास में गंगा स्नान को भी बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, पर हम रोज गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने नहाने के पानी में गंगा जल डाल लीजिए। तो कुछ लोग बाद में गंगा जल डालते हैं, लेकिन हमें पहले डालना है। पहले डालने से ही अच्छा माना जाता है। पहले आप गंगा जल डालिए, उसके बाद पानी डालिए। तो इस तरह से आप स्नान कर लीजिए। मेरे चैनल पे रोज एक अध्याय आएगा। माघ मास महात्म्य के 28 अध्याय होते हैं, तो आपको रोज एक अध्याय मिलेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, आपको रोज नोटिफिकेशन आएगी एक अध्याय की। तो इस तरह से आपको 28 के 28 अध्याय मिलेंगे। तो आज का पहला अध्याय शुरू करते हैं। भगवान विष्णु, देवी सरस्वती जी के चरणों में नमस्कार करते हुए इस माघ मास महात्म्य को, पहले अध्याय को शुरू करते हैं। एक समय श्री सूत जी अपने गुरु श्री व्यास जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, आप मुझे माघ मास महात्म्य की कथा सुनाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर गंधित पुष्प, हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देरी बाद राजा एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के
घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ जालक के दुख को हरता है, सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनका मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वत्कल पहने हुए थे। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़ी आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। इस प्रकार माघ मास महात्म का पहला अध्याय समाप्त होता है। कल मैं आपको दूसरा अध्याय सुनाऊंगी। इस प्रकार मेरे चैनल पर आपको रोज एक अध्याय सुनने को मिलेगा। माघ मास महात्म के 28 अध्याय हैं। 28 के 28 अध्याय मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।